इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कि हमारे यदि रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, हमारे प्रतिरोध यदि समांतर में लगे हुए होते हैं, तो हम उनका तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम उसकी बात करेंगे। जैसे हमारे पास में जो कंडीशन होती है, यदि हमारे रजिस्टर्स जो हमारे प्रतिरोध हैं, यदि वो समांतर में पैरेलल में लगे हुए होते हैं, तो उसको हम चेक कैसे करते हैं, बोलते कैसे हैं, पहले तो उसको हम ये बात करेंगे। तो उसकी दो कंडीशंस हमने लास्ट एपिसोड में बात करी थी। ये बात करी थी कि हमारे पास में जो एंड पॉइंट्स होने चाहिए दोनों रेजिस्टेंसेस के या दोनों रजिस्टर्स के, वो दोनों सेम होने चाहिए। सेम कैसे होना चाहिए, आप देखोगे यदि आपके पास में R1 R2 दो प्रतिरोध हैं, दो रेजिस्टेंस आपके पास में है, तो इसका एंड पॉइंट आप देखिए, इसका एंड पॉइंट एक ये है, इसका एक एंड पॉइंट ये है। R1 का एक एंड पॉइंट ये है और दूसरा एंड पॉइंट ये है। R2 का एक एंड पॉइंट ये है और दूसरा एंड पॉइंट ये है। दोनों के सिरे आप चेक करिए। हम ये मानते हैं कि यदि कंप्लीट वायर एक वायर है, तो यदि इसको वायर के एंड पॉइंट को ए बोलेंगे तो ये पूरी वायर ए बोली जाएगी, और ये पूरी वायर को यदि हम बी नाम दें तो हम इसको बी और बी बोलेंगे। इसका मतलब यदि आप देखेंगे R1 आपके पास में है, R1 के एंड पॉइंट दोनों सिरे बताइए, इसका सिरा एक ए है और इसका सिरा बी है। R2 के लिए आप चेक करेंगे कि आपका इसका एक सिरा ए है और एक सिरा बी है। R1 R2 दोनों के जो सिरे हैं वो ए बी दोनों के सिरे हैं। इसका मतलब है कि ये पैरेलल में समांतर में होंगे। अगली कंडीशन आप देखेंगे, प्रतिरोधों के जो सिरे हैं, जो उनका जो विभाजनांतर है वो सेम होना चाहिए। सिरे सेम होंगे तो विभाजनांतर अपने आप सेम होगा। द वोल्टेज शुड बी सेम अक्रॉस द रजिस्टर्स। आप देखेंगे यदि हमने जो ये माना था पहले पॉइंट VA इसको माना था, सॉरी हमने इसको जो पॉइंट A माना था, आपके पास में पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, मतलब कि आपके पास में ये कंप्लीट जो लाइन है वो, ये वोल्टेज को मान लेते हैं VA, पॉइंट A का हम वोल्टेज मान लेते हैं VA, और पॉइंट B का हम वोल्ट या विभव मान लेते हैं VB। आप देखेंगे इसका विभव VB है, इसका विभव पोटेंशियल VA है और इसका भी VA है। R1 के अक्रॉस दोनों के सिरों का विमानांतर, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे VA माइनस VB होगा। यदि इसका पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB होगा तो देखो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी VA माइनस VB होगा। तो ये दूसरी कंडीशन हमारे पास में, एंड पॉइंट सेम होने चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अब आपके सामने एक छोटा सा सर्किट बनाया है मैंने। ये अब देखेंगे, ये 4 ओम का एक रेजिस्टर है, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है और ऐसे कनेक्टेड है। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि आपके लिए क्या 4 ओम का रेजिस्टेंस प्रतिरोध और 2 ओम का रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या पैरेलल में है, क्या ये आपके लिए पैरेलल में है, तो आपका आंसर क्या होगा, बोलेंगे ये जो 4 है और 2 है, क्या ये दोनों एक दूसरे के समांतर में है, पैरेलल में है। पहले तो आप चेक करिए एंड पॉइंट चेक करिए। हम नाम लिख लेते हैं आपके पास में, ये एक एंड पॉइंट का नाम मैंने ए लिख लिया तो ये पूरी वायर बन जाएगी ए। इस वायर का नाम मैंने लिख लिया, इस एंड पॉइंट का नाम मैंने लिखा तो पूरे की पूरे वायर के एंड पॉइंट बनेंगे बी। 4 के एंड पॉइंट क्या क्या है, 4 ओम के एंड पॉइंट क्या है, ए एंड बी। ये 4 के एंड पॉइंट्स है, 4 के एंड पॉइंट ए एंड बी है। 2 के एंड पॉइंट चेक करिए आप, यहाँ पे आप 2 के देखेंगे एंड पॉइंट, क्या 2 का अगला सिरा, ये जो एंड पॉइंट देखो 2 के एंड पॉइंट क्या है, ये एक सिरा ये होगा और एक सिरा ये होगा, तो इस सिरे का नाम क्या है, इस सिरे का नाम बी तो है नहीं, बी तो है नहीं, अपनी मर्जी से हम इसको सी मान ले, इस सिरे को हम सी मान लेते हैं अपनी मर्जी से। देखो ये सिरा हो गया सी हमारे पास में। अब जो 2 ओम के जो एंड पॉइंट्स हैं वो ए एंड सी हैं। क्या ये एंड पॉइंट सेम हुए आपके पास में, नहीं हुए। ए तो सेम है, ये तो सेम है, लेकिन सी है और ये बी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग आएगा। फिर तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग आएगा, इनका इन दोनों एंड पॉइंट्स का, इन दोनों सिरों का विभाजनांतर भी अलग आएगा। इसका मतलब है कि 2 and 4 पैरेलल में नहीं होंगे, ये जो कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल में नहीं होगा। क्या 4 and 3 कॉम्बिनेशन पैरेलल में होगा, आप देखेंगे तो ए के एंड पॉइंट्स ए एंड बी हैं, 3 ओम के एंड पॉइंट्स क्या होंगे, 4 के एंड पॉइंट्स ए एंड बी, 3 के एंड पॉइंट्स क्या बनेंगे, सी एंड बी, सी एंड बी। अब देखो ये बी और बी तो सेम है, मैं पे 4 ओम लिखता हूं आपके लिए, 4 ओम के एंड पॉइंट्स ए एंड
बी है। हम देखो ये बी तो सेम है, लेकिन ये ए एंड सी अलग अलग एंड पॉइंट्स हैं। देखने का तरीका इसे चेक करेंगे हम हमेशा। हम देखेंगे इसका मतलब है कि 4 एंड 3 ये भी आपके पास में पैरेलल में नहीं होंगे। लेकिन एक काम कर सकते हैं यहाँ पे हम क्या काम कर सकते हैं, 2 एंड 3 सीरीज में है। क्यों? बैक टू बैक कनेक्ट है, एक के पीछे एक कनेक्टेड है, और कोई भी डिवीजन नहीं है यहाँ पे, कोई भी डिवीजन नहीं है, कोई भी डिवीजन यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब है 2 एंड 3 दोनों सीरीज में है। क्या हम दोनों को उनके आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यदि हम इनके आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकते हैं तो ये वैल्यू क्या बनेगी इन दोनों की आर इक्विवेलेंट की? आर इक्विवेलेंट की वैल्यू सीरीज में क्या बनती है, जितने भी रेजिस्टर्स जितने भी प्रतिरोध लगे हुए होते हैं हम सबको ऐड कर देते हैं। अब देखो यदि मैं इन दोनों को यहां से हटाऊंगा तो मैं बोलूंगा आर इक्विवेलेंट बराबर 2 + 3 बराबर 5 ओम। मैं इन दोनों को रिप्लेस करूंगा इनकी वैल्यू से। देखो वैल्यू क्या बनेगी आपके पास में 4, क्योंकि ऊपर ब्रांच में लगा हुआ है, और नीचे वैल्यू आएगी 5 ओम। 5 ओम ये वैल्यू बन के आएगी 4 ओम एंड 5 ओम, ये वैल्यू बन जाएगी। अब आप देखेंगे इसके पॉइंट, देखो ये आपके पास में ए था, अब ये भी आपके पास में ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और देखो ये भी तो बी पॉइंट है। इसका मतलब है 4 एंड 5 दोनों के एंड पॉइंट सेम है, दोनों का पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा या विभानांतर जो होगा वो सेम होगा। और हम ये अब बोलेंगे कि 4 एंड 5 ये पैरेलल में है, विल बी इन पैरेलल, दोनों समांतर में होंगे। ये समांतर में होंगे, ना तो 2 है 4 और 2 समांतर में है, ना 3 और 4 समांतर में है, लेकिन 4 और 5 पैरेलल और समांतर में होंगे। समझ में आया? तो अब हमारे पास में जैसे मैंने यहाँ पे इन दोनों को हटा के मैंने एक आर इक्विवेलेंट लिखा जो कि सीरीज के लिए था, जो कि श्रेणी के लिए था, ऐसे ही हम ये चेक करेंगे कि हम समांतर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। देखो इस सर्किट के अंदर हमने ये माना है कि आपके पास में 2 R1 R2 दो प्रतिरोध हैं, 2 रेजिस्टेंस हैं, जो कि एक सेल एक बैटरी V के साथ कनेक्टेड है। यदि हमारे लिए ये V के साथ कनेक्टेड है, हमने R1 R2 सबसे पहले देखिए कि R1 R2 के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, पहले ये निकालना सीखेंगे। मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में ये सिखाया है कि किसी भी बैटरी किसी भी सेल के लिए लोअर टर्मिनल को हम 0 मानते हैं, हम नेगेटिव टर्मिनल को 0 मानेंगे, तो आपकी पूरी की पूरी वायर यहां से लेके यहां तक और इस एंड पॉइंट तक, और ये पूरी की पूरी वायर का जो वोल्टेज होगा, विभव होगा, वो 0 होगा, 0 वोल्ट होगा। यदि कहीं वायर ब्रेक करती है वहां वोल्टेज में चेंज आएगा, लेकिन यदि इस तरीके से है तो इसका मान यहां से यहां तक 0 होगा। अब यदि इसका 0 है तो बाकी बचा V, तो V का मान यहां पे आएगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एंड, ये पूरा का पूरा सिरा आपका V वोल्ट पे होगा, ये भी V वोल्ट पे होगा और ये भी V वोल्ट पे होगा। अब R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड्स का, दोनों सिरों का विभानांतर चेक करेंगे। एक का मान V है, एक का मान 0 है, मान आएगा इसका मान बनेगा V और इसका मान भी बनेगा V। आप देखिए पहली कंडीशन, दोनों के सिरे एक जगह कनेक्टेड हैं, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसका मतलब R1 R2 आपके पास में पैरेलल में होंगे, समांतर में होंगे। अब यदि हम इन दोनों को हटा के और एक ऐसे रिप्लेस कर दें, तो अब इस R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 R2 में कैसे निकाली जाएगी, क्या वैल्यू आती है, उसको चेक करते हैं हम। देखेंगे मैं फिर से बनाता हूं आपको सर्किट। यहां पे ये R1 वैल्यू है आपके पास में, ये R2 वैल्यू, एक बैटरी V लगी हुई है हमारे यहाँ पे, बैटरी V, और साथ में हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, हम इसको हटा रहे हैं किससे, R इक्विवेलेंट से। हम दोनों को हटा के हमने एक बना दिया यहाँ पे, ये V है और ये R इक्विवेलेंट है। जो वैल्यू बनेगी ये R1 है, ये R2 है। आप यदि ये मान ये देखेंगे, हम यदि ये माने कि यहां से एक I करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी। हमने ये सीखा था कि जो करंट होता है, जो चार्जेज होते हैं, वो बैटरी या आपके पास में जो इलेक्ट्रिकल सेल होती है उसके हायर पोटेंशियल, इस हायर पोटेंशियल से आउटवर्ड फ्लो करते हैं। अब देखिए ये फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे करंट आई यहां तक जाएगी और इस एंड तक करंट आई जाएगी, लेकिन यहां से आई आपके दो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, यहां से आई दो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। वैल्यू आप देखेंगे, ये जो वैल्यू होगी आपके पास में, यहाँ पे वैल्यू और इस तरफ वैल्यू, अलग अलग वैल्यू आएगी।
टिल पॉइंट दिस, मैंने इसको मान लिया नोड ए। नोड ए तक जो करंट है वो आई होगा, नोड ए तक जो करंट है वो आई होगा, लेकिन ब्रांचेज में जो करंट जाएगा मैंने इसको मान लिया R1 में मैंने मान लिया I1 और R2 में मैंने मान लिया I2। एक कंडीशन हमारे पास में यहां पे होगी, कंडीशन क्या होगी कि I की जो टोटल वैल्यू है वो I1 प्लस I2 के बराबर। यदि सपोज कर लेते हैं यहाँ पे करंट 4 एम्पियर हमारे पास में फ्लो करता हुआ इस एंड तक जाता है, इसका मतलब है कि 4 और 4 को डिवाइड करेंगे हम R1 R2 में। ये भी केस हो सकता है कि एक में 2 एम्पियर जाए, दूसरे में भी 2 एम्पियर जाए। ये भी केस हो सकता है कि इसमें 3 एम्पियर जाए, इसमें 1 एम्पियर जाए। तो इसको सीखेंगे हम करंट डिवीजन रूल में या करंट डिवाइडर रूल में कि हम करंट को डिवाइड कैसे करते हैं। लेकिन इतना हमें भी समझना है कि I1 I2 अलग अलग करंट फ्लो करेगा। मैंने R1 में I1 मान लिया, मैंने R2 में I2 मान लिया, लेकिन दोनों का एडिशन इस I के इक्वल होगा, इस I के इक्वल होगा। I बराबर I1 प्लस I2। सेम आप यदि यहां देखेंगे तो आपने केवल इन दोनों को रिप्लेस करके यहां पे एक ही हटाया है। इसका मतलब यहां से I फ्लो करेगा और ये I फ्लो करता हुआ आपका इस पूरे R इक्विवेलेंट में I फ्लो करेगा। इसका मतलब है कि यदि मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ओम्स रूल में यहाँ पे नियम लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, नियम लिखा जाएगा V बराबर I R इक्विवेलेंट। यहां से I की वैल्यू क्या बन के आएगी, I की वैल्यू बन के आएगी आपके पास में V अपॉन R इक्विवेलेंट। यदि मैं इस सर्किट की बात करता हूं, यदि मैं R इक्विवेलेंट से रिप्लेस करके यदि इस सर्किट की बात करता हूं तो ये वैल्यू बन के आएगी। यहां पे देखेंगे यदि मैं यहां से I1 I2 की वैल्यू निकालूं, हम I1 I2 की, मैं इसको यहां पे इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। मैं यहां पे I1 I2 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, देखो दोनों प्रतिरोध हमारे पास में है, दोनों रेजिस्टेंस हमारे पास में है। ये सेल V है, ये वैल्यू R1, ये वैल्यू R2। ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज जीरो होगा, ये भी होगा। देखो इस पूरे लाइन के ऊपर ये वैल्यू यहां से यहां तक जीरो होगी और ये वैल्यू यहां से यहां तक पूरी वैल्यू V होगी। और इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है I1, इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है I2। ठीक है, अब देखो यदि हमारे पास में करंट I1 I2 फ्लो कर रही है, आप देखेंगे इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। मैं R1 को यहां अलग से लिखता हूं, R1 इसके एक सिरे की वैल्यू 0, इसके एक सिरे की वैल्यू V। अकॉर्डिंग टू ओम्स रूल दोनों सिरों का विभानांतर, इन दोनों एंड पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस V है। देन V बराबर I1 R1। I1 क्यों, क्योंकि हमने इस ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट को I1 माना है, I1 माना है। देन I1 R1 ये आपके लिए अकॉर्डिंग टू ओम्स रूल ये इक्वेशन लिखी जाएगी और यहां से हम I1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। I1 बराबर V अपॉन R1, इक्वेशन नंबर 2। सेम कंडीशन हम R2 के लिए लिखेंगे। R2 में करंट फ्लो कर रही है I2, पोटेंशियल डिफरेंस है V। हम सेम कंडीशन इसके लिए लिखेंगे, दिस इज R2। आपके पास में करंट फ्लो कर रही है I2 और पोटेंशियल डिफरेंस है इसके लिए V। ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा V। आप लिखेंगे V बराबर I2 R2। हम यहां से I2 की वैल्यू निकालेंगे विच इज V अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 3। और ये जो इक्वेशन आपके पास में है, ये जो मास्टर इक्वेशन है I बराबर I1 प्लस I2, आप इसको देखेंगे यहां पे इक्वेशन हमारे पास में है I बराबर I1 प्लस I2। हमने क्या करा, हमने यहाँ पे I1 निकाला है, यहाँ पे I2 निकाला है और हमने यहाँ पे इस R इक्विवेलेंट के लिए टोटल I निकाला है। इन तीनों वैल्यूज को I1 I2 की वैल्यूज को और I की वैल्यू को उठा के जाके हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में और हम यहाँ पे लिखेंगे ये वैल्यू आ रही थी आपके पास में V अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर ये वैल्यू आ रही थी V अपॉन R1 प्लस ये वैल्यू आ रही थी V अपॉन, देखेंगे ऊपर तीनों में V कॉमन है, V यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचेगी वैल्यू आपके पास में, आपके पास में वैल्यू बचेगी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R। ये वैल्यू बचेगी आपके पास में R इक्विवेलेंट की और ये आपकी कंडीशन है। दिस इज योर R इक्विवेलेंट, दिस इज योर R इक्विवेलेंट फॉर टू रजिस्टर्स
R1 एंड R2, ये दो रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंसेस के लिए R इक्विवेलेंट की वैल्यू है 1/R1 प्लस 1/R2। जैसे हमने सीरीज में पढ़ा था कि R1 प्लस R2 वैल्यू आती है दो रजिस्टर्स के लिए, ऐसे ही यदि दो रजिस्टर्स आपके पास में इस तरीके से कनेक्टेड हैं, एक की वैल्यू R1 है और दूसरे की वैल्यू आपके पास में R2 है, तो इनका जो R इक्विवेलेंट है वो ये बन के आएगा, दिस विल बी R इक्विवेलेंट। किसके लिए? केवल दो के लिए। इसे मैं लिखता हूं आपके लिए, देखो यदि आपके पास में एक इस तरीके से R1 R2 दो रेजिस्टेंसेज हैं, R1 R2, और मैं इसको रिप्लेस कर दूं इसके R इक्विवेलेंट से, तो वैल्यू क्या बन के आएगी आपके पास में 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये वैल्यू बन के आएगी। सीधा तुल्य प्रतिरोध फॉर समांतर और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये वैल्यू बन के आएगी आपके पास में दो के लिए। ठीक है, यदि तीन होंगे तो क्या होगा? यदि मानो आपके पास में एक ये R1 हो जाए, एक ये R2 हो जाए और यहां पे R3 कनेक्टेड हो, R1 R2 R3। अब हम यदि इसको रिप्लेस करें एक R से, R इक्विवेलेंट से, तो वैल्यू क्या बन के आएगी? इसकी वैल्यू भी सेम बन के आएगी 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये वैल्यू बन के आएगी, आप करेंगे सॉल्व कैसे करेंगे इसको? कुछ नहीं सर, ये वैल्यू पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो ऐसे कर लेते, यदि आपके पास में 6 ओम और 3 ओम ये दो रेजिस्टेंसेज हैं जो कनेक्टेड हैं आपके पास में पैरेलल में। अब आपसे पूछा जाए कि यदि आप इसके लिए R इक्विवेलेंट बताएंगे तो कितना आएगा? R इक्विवेलेंट कितना आएगा? आप बोलेंगे, इसके लिए लिख लेते हैं कंडीशन 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/6 वैल्यू प्लस 1/3। देखो आप इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे, वैल्यू आएगी 6 लेंगे, 6 से 6 डिवाइड होगा, वैल्यू बनेगी 1 प्लस यहाँ पे वैल्यू बनेगी आपके लिए 2, तो आप बोलेंगे वैल्यू बनेगी 3/6 विच इज 1/2। अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/2 नहीं है, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास में 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/2 है। अब हम यहां से बोलेंगे, अब इन दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे, आप इन दोनों का प्रतिलोम करेंगे, उल्टा करेंगे, तो आप बोलेंगे जब ऊपर वैल्यू जाएगी तो आप बोलेंगे R इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 बन के आएगी, तो इसके जो R इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू बन के आएगी 2 ओम। समझ में आया? 3 के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि मानो आपके पास में ऐसे 3 लगे हुए हों, ऐसे मान लेते हैं वैल्यूज को 8 4 और 6 मान लेते हैं। यदि 8 4 6 ऐसे वैल्यूज कनेक्टेड हैं और यदि आप इसको रिप्लेस करना चाहें R इक्विवेलेंट से, तो क्या वैल्यू बन के आएगी? देखो, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे हमारे पास में 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखो आप वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू बन के आएगी 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/6। आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा आपके पास में 24, ये वैल्यू आएगी 3 प्लस ये वैल्यू आएगी 6 प्लस ये वैल्यू बनेगी 4, तो टोटल वैल्यू बनी आपके पास में दिस इज 13/24। तो अब R इक्विवेलेंट क्या होगा? हम इसको उल्टा करेंगे, तो जो आपके पास में R इक्विवेलेंट की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 24/13 ओम। जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो वैल्यू बनेगी, इसका उल्टा करते हैं हम हमेशा, क्यों? क्योंकि ये भी उल्टा करना पड़ेगा, हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा, तो इस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।